श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि महर्षि दुर्वासा महाप्राज्ञ पिप्पलाद से अपना असमंजस बताते हैं। वे कहते हैं कि अच्छाई के साथ बुराई भी चारों ओर व्याप्त है। हम भले बने वो तो ठीक है, पर सर्वत्र संव्याप्त दुष्टता तो अपनी कुटिल भूमिका निभाएगी ही, तो फिर उससे कैसे मोर्चा लिया जाए। वे महाप्राज्ञ पिप्पलाद से पूछते हैं कि पृथ्वी पवित्र है, जीव मात्र सबके कल्याण और उत्थान हेतु ही सृष्टा द्वारा भेजे गए हैं, तो फिर अधर्म क्यों। महाप्राज्ञ पिप्पलाद उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अध्यात्म विद्या में अनीति का विरोध करने को महत्व दिया गया है। गीता व दुर्गा सप्तशती में इसी की विवेचना की गई है। अपने अंदर के कुसंस्कारों से युद्ध और बाहर आतताइयों दुष्टों से युद्ध। अगर संसार में अवांछनीयता, दुष्टता, अनीति नहीं होगी तो प्रखर पराक्रम, सज्जनता और नीति की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। इनकी कीमत कैसे समझ में आएगी। यदि रोग ही न हो तो चिकित्सा विज्ञान की स्थापना और प्रगति कैसे होगी। इसी प्रकार अज्ञान से, दुष्टता से बचने के लिए मनुष्य ज्ञान की साधना करता है। जब तक जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, तब तक उनसे जूझने की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य अंदर से पैदा नहीं होगा। इस अनीति अनाचार को भगवान की देन माने, जो हमें तराशती है और साधारण मानव से महामानव बनाती है। ये संसार संघर्ष का रंग मंच है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र अपने सिद्धांतों, आदर्शों की रक्षा के लिए संघर्षरत होकर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। ये संघर्ष ही मानव के अंतः की प्रखरता, बुद्धि का पैनापन, शरीर की बलिष्ठता, जागरूकता और प्रखरता को बढ़ावा देता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 3 देवता हैं, ज्ञान, कर्म और औदार्य अर्थात उदारता, और 3 असुर हैं, अज्ञान, अभाव और अन्याय। इन्हीं के बीच अनादिकाल से संघर्ष चलता आ रहा है। यही देवासुर संग्राम है। इसी महाभारत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में साधना समर के शूरवीर योद्धा को निरंतर जूझना पड़ता है। जो इससे बचने का प्रयत्न करेगा, उसे मोहग्रस्त अर्जुन की तरह भर्त्सना सहनी पड़ेगी। कोई संघर्ष से बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता। अंतर जगत के युद्ध क्षेत्र में हर व्यक्ति को एक संग्राम का सामना करना होता है, जिसमें ज्ञान से अज्ञान को, कर्मशीलता से अभाव को तथा उदारता की वृत्ति से अन्याय को चुनौती देकर उन्हें परास्त करना पड़ता है। इन 3 असुरों की काट इन 3 अस्त्रों से ही हो सकती है। इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य चाहे भी तो इस संघर्ष से बच नहीं सकता। विशाल भारत की स्थापना व संकीर्ण स्वार्थपरता को मिटाने के लिए स्वयं भगवान के रहते हुए भी महाभारत हुआ ही आखिर। अज्ञान, अभाव व अनाचार की वृत्ति यदि अंदर विद्यमान है, तो इनसे लड़ने के लिए हमें स्वयं को तैयार करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसे किसी न किसी प्रकार ऐसा करने की सीख मिलती है, वह उसे सही कदम उठाने के लिए विवश कर देती है। अज्ञान में भटकते लोगों को प्रकाश देने हेतु समाज सेवी संतों को सत्याग्रह रूपी संघर्ष भी करना पड़ता है। बाबा राघव दास गांव-गांव घूमकर लोगों को स्वच्छता का महत्व बता रहे थे। ग्रामीणों की अस्वच्छता के कारण कितने ही गांव महामारियों की चपेट में आ गए थे। वे एक गांव में अपने साथियों के साथ पहुंचे। ग्रामीणों से उन्होंने संपर्क करना प्रारंभ कर दिया। उन लोगों को सफाई का महत्व बताते और नियमित रूप से उस क्षेत्र में सफाई का कार्य भी करते। कभी गलियों में झाड़ू लगाते तो कभी मैले कुचैले बच्चों को स्नान कराते, गंदे कपड़े धोते। सप्ताह की कौन कहे, बाबा राघवदास को महीनों निकल गए, पर गांव वालों पर तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। उसी प्रकार जैसे कि चिकने घड़े पर कोई असर नहीं होता।
वहाँ के ग्रामीणों की प्रवृत्ति में कोई भी खास अंतर दिखाई ही नहीं दे रहा था। एक दिन बाबा के कार्यकर्ता अवसर देखकर उनसे पूछ ही बैठे, आपको इन व्यक्तियों की सेवा करते करते महीनों बीत गए पर कोई परिणाम नहीं दिखाई देता। हमें तो यहाँ के लोग पूरे के पूरे गंवार दिखाई देते हैं। ये अज्ञानी व्यक्ति अपने स्वभाव को तनिक भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाबा बोल उठे, बस भाई, इतने में ही घबरा गए। जिस ग्रामीण जनता को हमने अज्ञान के अंधकार में वर्षों भटकाए रखा, उनकी उपेक्षा की, उनके निस्वार्थ भाव से धैर्य पूर्वक सेवा करने पर उनमें स्वच्छता का संस्कार अवश्य पैदा होगा। और हुआ भी यही। 1 वर्ष के अंदर बाबा उस गांव तथा आसपास के 100 गांवों को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर उन्हें सुसंस्कारी बना सकने में सफल हुए। बुद्ध पाटन नगर पहुँचे। वे एक मोहल्ले में ठहरे जो दुष्ट दुराचारियों के लिए कुख्यात था। नगर के प्रतिष्ठित लोग बुद्ध के दर्शन को पहुँचे और उनसे आश्चर्य से पूछा, भला इतने बड़े नगर में आपको सज्जनों के साथ रहने की जगह नहीं मिली या आपने उनके बीच रहना पसंद नहीं किया? तब हंसते हुए बुद्ध ने पूछा, वैद्य मरीजों को देखने जाता है या चंगे लोगों को? ईश्वर की संतान पीड़ितों और पतितों की सेवा करने के लिए आया है। उसका स्थान पीड़ितों और पतितों के बीच में ही तो होगा। मक्खी, मच्छर, खटमल, जुएं, चूहे, सांप, बिच्छू आदि इस बात के लिए विवश करते हैं कि आत्मरक्षा का प्रबंध किया जाए और आक्रांताओं को हटाने के लिए साहस अपनाया जाए। यही बात सर्वत्र देखी जाती है। अनौचित्य को सहन करते रहने से तो अपना अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा और दूसरी हानि ये होगी कि आक्रमण करने वाला निर्द्वंद होकर अपनी दुष्टता को अधिक बड़े परिणाम में प्रयुक्त करेगा, जो कि बड़ा ही कष्टकर होगा। साहस और साधन बढ़ते रहने से वे अधिक बलवान होंगे और कुछ व्यक्ति अन्यों के लिए भारी विपत्ति का कारण बनेंगे। बहिरंग जगत में भी दुष्प्रवृत्तियां इतनी व्यापक हैं कि उनसे बच पाना संभव नहीं है। उपाय एक ही है, उनसे संघर्ष किया जाए। दुष्टता को सहन न कर उसका विरोध किया जाए। मनुष्य जैसे समर्थ प्राणी के लिए इससे हेय प्रसंग क्या हो सकता है कि कुछ गिने चुने दुष्ट व्यक्ति असंख्यों के लिए कष्ट का कारण बने, जैसे कि मुगल और फिर अंग्रेज। वो ज्यादा नहीं थे, पर हम भारतीयों ने दुष्टता का एकजुट होकर विरोध नहीं किया, इसीलिए हम उनके गुलाम बने। दुष्टता को जब सहन किया जाता है, जब एकजुट होकर उसका प्रतिरोध नहीं किया जाता, तो वो दूने परिणाम में और भी निर्द्वंद होकर आक्रमण करने का साहस करती है। सर्प, बिच्छू जैसे जीव प्राणी जगत में हैं, पर इस वृत्ति के, इस स्वभाव के व्यक्ति मनुष्य समाज में भी होते हैं। उनकी उपस्थिति यही मांग करती है कि उनसे सचेत रहा जाए व जम कर मोर्चा लिया जाए। सज्जन होना ठीक है, पर कृतघ्नों की पहचान रखना भी उतनी ही बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो अपने को ही हानि उठानी पड़ती है। एक हंस उड़ता हुआ अपने निवास स्थान की ओर जा रहा था। सांझ का समय था। उसने देखा एक चूहा ठंड के मारे बेहोश सा पड़ा हुआ है। उसे देखकर हंस को दया आ गई। सज्जनों का स्वभाव ही ऐसा होता है। वो नीचे उतरा, अपने पंख फैलाकर चूहे को ढक लिया। इससे सर्दी रुक गई और धीरे धीरे चूहे के बदन में गर्मी आ गई। अब क्या था, बस वो अपने काम में लग गया और हंस के मुलायम मुलायम परों को काट दिया। सवेरा हुआ, सूर्य की किरणें वसुधा पर फैलने लगी। हंस ने उड़ने की तैयारी की, किंतु वो उड़ ना सका। चूहे की कृतज्ञता पर उसे बड़ा दुख हुआ और जब तक दूसरे पंख न उगे, उसे घूम फिरकर अपने दिन काटने पड़े। साथ भी यदि रहना हो तो ऐसे व्यक्ति को न चुना जाए जो ऊपर से तो स्नेह दिखाता है, पर अंदर से द्वेष और हानि पहुंचाने के अवसर की ताक में रहता है। एक हंस और कौवा दोनों साथ साथ रहते थे। हंस अपने स्वभाव के अनुसार सदैव कौवे के प्रति सद्भावना और शुभकामनाएं रखता, किंतु कौवा मन ही मन हंस के प्रति
द्वेष भाव रखता। वो किसी न किसी तरह हंस का अहित करने की ताक में रहता। एक दिन हारा थका एक शिकारी उस पेड़ के नीचे आकर सो गया जहाँ वे दोनों रहते थे। कुछ देर में उस शिकारी के मुंह पर धूप आ गई। इस पर हंस को बड़ी दया आई और उसने अपने पंख पसारकर उस धूप को रोक लिया। कौवे का तो जैसे दाव लग गया। नीचे की टहनी पर बैठकर उसने सोते शिकारी के मुंह पर बीट कर दी और उड़ गया। शिकारी की नींद खुल गई। उसने हंस को पंख पसारे देखा। उसे बड़ा गुस्सा आया और तीर चलाकर उसने हंस का काम तमाम कर दिया। आज समाज ऐसी ही दुर्बुद्धि के शिकार व्यक्तियों से भरा हुआ है। स्वयं भोले बनकर उनसे मित्रता करने से तो उचित है कि स्वयं को उनसे दूर रखा जाए व सामूहिकता की भावना ऐसों से संघर्ष हेतु जगाई जाए। आत्मरक्षा का प्रबंध अगर न किया गया तो अपनी ही हानि है। एक गांव पर शस्त्रास्त्रों से युक्त दस्यु दल ने हमला बोल दिया। उनका लक्ष्य था एक धनी परिवार, शरीर बल से संपन्न एवं अस्त्रों के पास होने पर भी पड़ोस का कोई भी व्यक्ति सहायता करने नहीं आया। सब अपने अपने घरों में घुसे रहे और अपनी जान की खैर मनाते रहे और दस्यु दल निर्द्वंद होकर लूटता रहा। भोर होते ही वो समूह चला गया। अन्य लोगों की कायरता देख राजा ने उन सबकी सामूहिक रूप से भर्त्सना की व पूरे गांव पर जुर्माना लगा दिया। उनसे अतिरिक्त कर लेकर उस परिवार की सहायतायार्थ देने को कहा गया ताकि वे सभी अपनी पौरुषहीनता का सबक लें। स्वयं राजा ने अपने एक सक्षम सेना बल को भेजकर दस्यु दल को ढूंढ निकाला व उन्हें प्राण दंड दिए। ये घटना बताती है कि दुष्ट तो अपने किए की सजा पाते ही हैं, पर बचते वे भी नहीं हैं जो ये मान बैठते हैं कि हम तो अलग हैं, हमें दूसरों से क्या लेना देना। ऐसे निर्बलों को भी शिक्षा देनी पड़ती है ताकि वे अन्याय से मोर्चा लेने हेतु आत्मबल संपादन की प्रेरणा ले सके। शरीर को शुद्ध रखना जिस तरह आपकी जिम्मेदारी है, उसी प्रकार समाज को स्वच्छ बनाए रखना भी आप ही के जिम्मे है। यदि हम व्यक्तिगत हितों पर ध्यान देते रहे और सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते रहे तो हमारे हित के साधन भी दूषित हो जाएंगे। चोर आपके घर नहीं आया इसलिए आप चोर का मुकाबला नहीं करेंगे, तो जब वो आपके घर आएगा उस समय आपका भी कोई साथ नहीं देगा। आपका अस्तित्व समाज में है, आप समाज से अलग नहीं हैं। सामाजिकता से अलग हटकर आप अपने अधिकार को सुरक्षित नहीं रख सकते। सामूहिकता से अलग हट जाने पर आप स्वयं को सुरक्षित भला कैसे रख पाएंगे। आपको चाहिए कि सबकी भलाई में ही आप स्वयं का भला समझें, क्योंकि आप समाज के अविभाज्य अंग हैं। जिन जातियों में सच्ची कर्तव्य निष्ठा पाई जाती है वो संसार में सदैव संपन्न अवस्था में रहती है और सबसे सम्मान प्राप्त करती हैं। कीर्ति और आर्थिक प्रगति का आधार भी मनुष्यों की कर्तव्य निष्ठा ही है। महाराज द्रुमिल राजकुमार स्थावर सर्ग की दिनों दिन बढ़ रही उच्छृंखल वृत्ति से जितना पीड़ित थे, प्रजा उससे अधिक परेशान थी। महाराज द्रुमिल ने एक से एक विद्वान बुलाए, अच्छे अच्छे नैतिक उपदेशों की व्यवस्था की गई, किंतु जिस तरह चिकने घड़े पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में महाराज द्रुमिल ने पूज्यपाद अश्वत्थ की शरण ली। प्रजा के हित की दृष्टि से महर्षि अश्वत्थ ने राजकुमार को ठीक करने का आश्वासन तो दे दिया, पर उन्होंने महाराज से स्पष्ट कह दिया कि उनकी किसी भी योजना में बाधा न उत्पन्न की जाए। महाराज द्रुमिल ने उस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। महर्षि अश्वत्थ की आज्ञा से सर्वप्रथम राजकुमार की राज्य वृत्ति रोक दी गई, उनके पास की सारी संपत्ति छीन ली गई और सम्राट की ओर से उन्हें बंदी बनाकर द्वीप में निष्कासित कर दिया गया। ये वो स्थान था जहाँ न तो पर्याप्त भोजन ही था और न ही जल। अतिवृष्टि के कारण रात में सो सकना भी कठिन था। वहाँ दिन में हिंसक जंतुओं का भय था। कुछ ही दिनों में राजकुमार सूख कर काटा हो गए। अब तक उनके मन में जो अहंकार और दर्प था, प्रकृति की कठोर यातनाओं के आघात से वो टूटकर चकनाचूर हो गया। महाराज को इस बीच कई बार पुत्र के मोह ने सताया, पर वे महर्षि अश्वत्थ को वचन दे चुके थे, अतएव
कुछ बोल नहीं सके। समय पूरा होने को आया। प्रकृति के संसर्ग में रहकर राजकुमार बदले और जब वे लौट कर आए तो सबने देखा कि उनका मुखमंडल दर्प से नहीं, करुणा और सौम्यता से दीप्तिमान था। जो काम मनुष्य नहीं कर सके वह प्रकृति की दंड व्यवस्था ने पूरा कर दिखाया। विभीषण ने रावण की अनीति के विरुद्ध आवाज उठाई, ये जानते हुए भी कि इससे उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। भरी सभा में उसने कहा, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। हे अग्रज, आपके अंदर कुमति का निवास हो जाने से आपका मन उल्टा चल रहा है। उससे आप भलाई को बुराई और मित्र को शत्रु समझ रहे हैं। झूठी चापलूसी करने वाले सभासदों के बीच अपने भाई विभीषण की नेक सलाह भी विद्वता की मूर्ति पंडित रावण को उल्टी ही लग रही थी। उत्तेजित हो रावण कह उठा, तू मेरे राज्य में रहते हुए भी शत्रु से प्रेम करता है, अतः उन्हीं के पास चला जा और उन्हीं को नीति की शिक्षा दे। ऐसा कहकर उसने भाई को लात मारी और सभा से निकाल दिया। समझाने पर भी जो खोटा मार्ग न जोड़े उससे संबंध ही त्याग देना चाहिए। ये सोचकर विभीषण लंका छोड़कर भगवान राम की शरण में आ गए और रावण के नाश का कारण बने। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।